हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की अपडेट है बड़ी ही शानदार है और एक अलग नेचर की आपके लिए जॉब है। यानी कि भारत से बाहर बर्फीले इलाके में भारत सरकार की तरफ से जो अंटार्कटिक के लिए अभियान भेजा जा रहा है, उसके लिए टीम का गठन किया जा रहा है। लगभग 50 सदस्यों का जो दल रहेगा, उसमें उसके लिए जो रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। तो कौन इसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर पाएगा, कैसे आपको आवेदन करना है, केवल आपका इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन इनको अच्छे क्वालिफाइड, अच्छे स्किल्ड जो अभ्यर्थी है उनकी ज़रूरत है। तो अगर आप भी इनमें से आपके पास में कोई योग्यता है तो ज़रूर इस दल में शामिल होएगा। सैलरी की कोई बार नहीं है, सैलरी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लाख रुपए से भी ज़्यादा रहेगी, सब फैसिलिटी आपको मिलेगी। लेकिन साथ ही केवल ये नौकरी नहीं है, आपके लिए देखें तो एक मान सम्मान का प्रतीक भी रहेगा। तो चलिए एक एक करके सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की आपको जानकारी मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे और भर्तियों की तैयारी भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल पर करवाई जाती है। तो सब्सक्राइब आप चैनल को जरूर करके रखिएगा। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल इंटरव्यू के आधार पे आपकी वैकेंसी होने वाली है, जिसमें इंटरव्यू की डेट है 28, 29, 30 अप्रैल और 1 मई को आपके इंटरव्यू आयोजित होने वाले हैं। ठीक है, तो यह अलग अलग डेट है, अलग अलग पोस्ट होंगी, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या लिखा हुआ अभी, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है। प्रतिवर्ष भारतीय अंटार्कटिक अभियानों का समन्वय करता है। ठीक है, यानी कि उनको ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। इसकी तरफ से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2026 से 28 अवधि के लिए अंटार्कटिका में अपने अनुसंधान स्टेशन हेतु अनुबंधात्मक आधार पर प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता, यानी कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी जॉब रहने वाली 26 से 28 अभियान के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आगे पर बात कर लेते एक एक करके सब चीज़ों के बारे में। देखो, अगर वैकेंसी के बारे में बात करें, सबसे पहले आ रही है वाहन मैकेनिक के लिए, व्हीकल मैकेनिक के टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसी है। काम क्या करना होगा, मुख्य रूप से बर्फ में चलने वाले भारी मोटर वाहनों, ट्रक, डोजर और क्रेन आदि का संचालन और रख रखाव मेंटेनेंस करने का इन अभ्यर्थियों का काम रहने वाला है। उसके बाद में आपका जनरेटर ऑपरेटर के लिए भी एक वैकेंसी, जिसका 60 से 100 केवी और उससे अधिक बड़ी डीजल जनरेटर का संचालन, रख रखाव और मरम्मत करने का इनका काम रहेगा। उसके बाद स्टेशन इलेक्ट्रीशियन है। एक स्टेशन इलेक्ट्रीशियन का मतलब है जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ पे आपकी विद्युत की आपूर्ति करना। ठीक है, बिजली वितरण प्रणाली, विद्युत स्विच, इनका रख रखा हुआ। उसके बाद में 4 वाहन इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है इनको, 3 वाहन इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, जिनका काम है इनके जो वाहन होंगे उनको रिपेयर, रख रखाव, मेंटेनेंस, ये सब इनका काम रहेगा। आगे देखो, आप अगली जो पोजीशन है आपकी ऑपरेटर उत्खनन मशीन, डोजर और उत्खनन के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी, इनका संचालन, रख रखाव और मरम्मत का आपका काम रहेगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों अगली जो वैकेंसी है 6 नंबर आप देखोगे, क्रेन ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है। क्रेन ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है। हाइड्रोलिक क्रेन का संचालन, रख रखाव और मरम्मत करने का आपका काम यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद 7 नंबर पे वेल्डर के लिए भी 3 वैकेंसी रखी गई है। वेल्डर वालों के लिए ठीक है भाई, 3 वैकेंसी दी गई। स्पोर्ट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और गैस कटिंग और ब्रेजिंग का इनका काम रहेगा। 8 नंबर पे जो बॉयलर ऑपरेटर है और मैकेनिक है, प्लम्बर है, फिटर है, इनके लिए एक वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में आगे देखें तो कारपेंटर के लिए ठीक वैकेंसी है, 3 वैकेंसी कारपेंटर की रखी गई है। इनका कारपेंटर से संबंधित काम रहेगा। 10 नंबर पे आपका वॉइस सपोर्ट असिस्टेंट, ठीक है, ये आपका वॉइस सपोर्ट असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी, जिसका मशीनरी और वैज्ञानिक उपकरण है उनका रख रखाव और कार्गो की आवाजाही और पर्यवेक्षण में सहायता करने का इनका अभ्यर्थियों का काम रहेगा। उसके बाद में आपके 11 नंबर मेडिकल पोस्ट है। उसके बाद फिर से यहाँ पर टेक्निकल वाले बच्चे आवेदन करेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट में 2 वैकेंसी है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला उपकरणों का संचालन और रख रखाव करने का काम रहेगा। उसके बाद में आपका इन्वेंट्री एवं स्टोर सहायक के लिए भी 2 वैकेंसी, इसमें भी टेक्निकल वाले बच्चे वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब देखो साथ में आपको, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर मैं बताऊंगा साक्षात्कार की डेट। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो और वायरलेस ऑपरेटर, ये भी टेक्निकल पोजीशन है। 3 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। और कुक और रसोई है, इनके लिए 5 वैकेंसी रखी गई। लगभग 50 लोगों के समूह का खाना इनको बनाना होगा। देखो इंटरव्यू की डेट है वो साथ ही दे रखी है यहाँ पे, जैसे कि 14 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक की पोजीशन है। इनका इंटरव्यू आपका 1 मई का होगा
और उसके बाद 11 से 13 नंबर पोस्ट है, इनका इंटरव्यू आपका होने वाला है 30 अप्रैल को। और उसके बाद में आपका 6 से लेकर के 10 नंबर की पोजीशन है 29 अप्रैल को इंटरव्यू होने वाला है। 1 से लेकर के 5 नंबर तक की जो पोजीशन है उन बच्चों का इंटरव्यू 28 अप्रैल को होने वाला है। कहाँ पे इंटरव्यू होगा उनके बारे में आपको बताऊंगा कि 15 प्रकार की वैकेंसी। देखो आपके पास में इस प्रकार का अनुभव और क्वालिफिकेशन नहीं हो ना, तो जिसके पास में हो उसके साथ में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक तरीके से इस अभियान में शामिल होने के लिए एक गर्व का पल भी है। आ जाओ उसमें बात करें। देखो 1 से लेकर के 5 नंबर तक और 7 से लेकर के 9 नंबर तक की पोजीशन है, खास तौर से डायरेक्ट आईटीआई लेवल की जो पोजीशन है उनमें देखो अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो समुद्री ट्रेड में न्यूनतम 4 साल का अनुभव होना चाहिए, बाकी उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सिविलियंस है यानी कि बाहर से अपन कोई आवेदन करते हैं आम नागरिक, उनके पास में देखो आईटी सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का कम से कम, और रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास में 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि जिनके पास में आईटी है प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस है तो संबंधित ट्रेड में वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। साथ ही जिनके पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है संबंधित ब्रांच के अंदर और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकेंगे। आईटी या डिप्लोमा दोनों में से एक होना चाहिए, डिप्लोमा को 3 साल का एक्सपीरियंस, आईटीआई को 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, क्योंकि देखो अच्छे लोगों की जरूरत है, स्किल्ड लोगों की जरूरत है। वहाँ पे जाने के बाद में ऐसा नहीं हो कि मेरे को तो ये काम आता नहीं, फिर किसको बुलाएंगे, है ना। तो अच्छे जिनको नॉलेज है उनकी जरूरत है। उसके बाद सीरियल नंबर 4 से लेकर के 6 तक की जो पोजीशन है ना, जो भारी वाहनों से संबंधित काम है उनके लिए अगर अपन देखें तो भारी मोटर वाहन लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। 20 मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता वाले ऑपरेटिंग हाइड्रोलिक क्रेन संचालन एवं संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी कि क्रेन संचालन आपको करना आना चाहिए, 5 साल का अनुभव हो और हेवी व्हीकल का लाइसेंस हो तो सीरियल नंबर 4 से 6 तक अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन और फॉर्म दोनों टेलीग्राम में भेजूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे चेक कर लीजिएगा भी आप किसके लिए एलिजिबल हो सकता है, यहाँ से आपको थोड़ा समझ में कम आया होता है ना। उसके बाद देखो 10 नंबर की जो पोजीशन है इसमें अगर अपन देखें तो आपका ये अलग प्रकार का डिप्लोमा। चलो 11 नंबर की जो पोजीशन है ये आपकी नर्सिंग से संबंधित होगी। 12 नंबर में अगर अपन देखें 12 नंबर वाली पोजीशन कौन सी है, जो 12 नंबर वाली पोजीशन तो देखते हैं पहले, वैज्ञानिक सहायक वाली जो पोजीशन है 12 नंबर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। 12 नंबर पोजीशन में आवेदन करने के लिए अगर आपके पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है ना, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जिनके पास में बैचलर डिग्री है फिजिकल साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकेंगे, यानी कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले इस 12 नंबर सीरियल में अप्लाई कर सकते हैं। 13 नंबर की जो पोजीशन है उसमें अगर अपन देखें तो आपके पास में जिनके पास है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स में और 3 साल का एक्सपीरियंस है रेडियो कम्युनिकेशन में तो वो अप्लाई कर सकते हैं 13 नंबर सीरियल की जो पोजीशन है उसमें। 14 नंबर में अगर अपन देखें तो उसमें देखो आप 12th पास और आईटी का सर्टिफिकेट है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग में और 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा आपका कंप्यूटर साइंस में है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप 14 नंबर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गई यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बातें। 15 नंबर है जो आपका कुक रसोईया वाला है उसके लिए यहाँ पे अगर डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट का है और आपके पास में एक्सपीरियंस है या फिर डिग्री है होटल मैनेजमेंट के लिए एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें अनुबंध की तो 6 महीने से लेकर के 18 महीने तक का अनुबंध रहेगा और जो कि आपका नवंबर दिसंबर 2026 से स्टार्ट होगा और कुछ महीनों के लिए इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अब देखो सैलरी के बारे में, जो लोग पहली बार यहाँ पे इस अभियान में जा रहे हैं ना उनको पूरी अवधि के दौरान प्रति माह के हिसाब से 60,909 रुपये उनको सैलरी मिलेगी और जो दूसरी बार जा रहे पहले गए उनको 81,212 प्रति माह के हिसाब से सैलरी मिलेगी। ये तो बात होगी सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा आपको क्या मिलेगा वो भी आप देख लो, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे देखो सभी सदस्यों का जहाज पर तथा अंटार्कटिका में निःशुल्क आवास एवं भोजन तथा विशेष ध्रुवीय वस्त्र प्रदान किए जाएंगे और इनके अलावा आपको अतिरिक्त उन्हें अंटार्कटिका में वास्तविक प्रवास अवधि के लिए ग्रीष्म काल के दौरान 1500 रुपये प्रतिदिन और शीतकाल के दौरान 2000 रुपये प्रतिदिन की दर से अंटार्कटिक भत्ता है वो भी आपको अलग से दिया जाएगा, यानी कि आपको वो सैलरी सारी फैसिलिटी और उसके बाद में ये आपको अलग से भत्ता पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। अब अवधि है शीतकालीन की अवधि जो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 1 मार्च से 30 नवंबर तक रहेगी और ग्रीष्म काल की जो अवधि है 1 दिसंबर से 28-29 फरवरी तक आपकी रहने वाली है, ठीक है। चलो भाई उसके बाद में अगर अपन बात करें सारे मानदेय भारत सरकार के, उसके बाद में 25 लाख रुपए तक आपका दुर्घटना बीमा भी यहाँ पे रहने वाला है और जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो उनको जानने के लिए तैयार होने के लिए अलग से
आपको 40,000 रुपये और 60,000 रुपये अलग से आपको दिए जाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए 40,000 और लॉन्ग टर्म के लिए 60,000 ये अलग से आपको दे देंगे, ठीक है। यानी कि जाने से पहले ही आपको यहाँ पे पैसों की बारिश की जाएगी आपको। उसके बाद देखो चयनित उम्मीदवारों को लगभग 15 दिनों के लिए ट्रेनिंग के लिए भी इनको भेजा जाएगा, मेडिकल वगैरह इनका किया जाएगा, जो कि आपका अलग अलग यहाँ पे जगह दे रखी है शायद, है ना, ये आप अच्छे से देख लेना इनको। उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग समय हो गया। अब देखो आवेदन करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी भेज दूंगा। वो फॉर्म हो गया, आपको फिलअप करना है और उसके साथ में आपको आयु से संबंधित ये जो प्रमाण पत्र है इनको और दस्तावेजों की फोटो प्रतियां हैं सब आपको साक्षात्कार के टाइम वो लेके जानी होगी, ठीक है। चलो उसके बाद में अगर अपन देखें तो आपका जो इंटरव्यू रहेगा 9 से 11 बजे के बीच में आपका इंटरव्यू रहने वाला है। इंटरव्यू कहाँ पे रहेगा उस जगह के बारे में अगर अपन बात करें तो देखो भाई इंटरव्यू के बारे में भी इन्होंने बता रखा है, ये आ गया आपका, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस पृथ्वी भवन, IMD कैंप से अपोजिट इंडिया हैबिटल सेंटर, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, है ना। एज पर डेट जो मेंशन कर रखी है उस डेट को आपको 9 से 11 के बीच में, जिस पोस्ट के लिए आपको पार्टिसिपेट करना है उस डेट पे आपको वहाँ पहुँचना होगा और इनका फॉर्म है उसको फिलअप कर लेना है, जो डॉक्यूमेंट है उनकी प्रतियों का सेट बना लेना है, ओरिजिनल है वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपके जो भी यार दोस्त जानकार जो आपको लगता है कि एलिजिबल हो सकते हैं उनके साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अच्छे अभ्यर्थी वहाँ पे इस अवसर का फ़ायदा उठाए और जाए। थैंक यू।